आज हम लोग रक्त का थक्का जमना अर्थात किसी वजह से हाथ कट जाए या किसी वजह से हमारे शरीर से खून निकलता है चोट लगने पर, तो कैसे वो रक्त का थक्का जमता है, उस चीज़ को आज हम लोग पूरी रासायनिक क्रिया द्वारा समझेंगे और पूरे प्रोसेस के द्वारा समझेंगे कि कैसे कैसे रक्त का थक्का जमता है और कौन कौन से तत्व, धातु, प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। तो आइए सभी लोग ध्यान देंगे और देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए जो टाइमिंग होती है वो 4 से 6 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। अगर नहीं जमता है तो निश्चित रूप से आपके शरीर में किसी भी चीज़ की निश्चित रूप से कमी होगी। तो ध्यान देते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए रुधिर कणिका में, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जिसमें प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर के रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यह वायु से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और पुनः थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे शरीर में विद्यमान कैल्शियम और रक्त में विद्यमान प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन बनाने के बाद थ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त में ही विद्यमान फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, जिससे क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। और यही फाइब्रिन जो होता है उस कटे हुए भाग पर जाल बनाता है, मकड़ी की जाल की तरह जाल बनाता है और उसी जाल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं। तो आइए आगे का थोड़ा प्रोसेस देखते हैं। तो फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन से, और फाइब्रिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो फाइब्रिन जो जाली का कार्य करता है वो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसे हम रक्त कणिका कहते हैं, ठीक है, ये इस फाइब्रिन नामक जाली में फंस जाते हैं और उस जाले में फंस जाने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण हमारे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं और वहाँ पर एक लेयर बन जाता है, जिससे हमारे रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया को होने में कुल 4 से 6 मिनट से कम समय लगता है। अतः 4 मिनट से 6 मिनट तक हमारा ब्लड अगर कट गया है कहीं तो जम जाना चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से आपके शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी होगी। तो इस तरह से हमारे रक्त का थक्का जमना होता है, जिसमें ये सारे प्रोसेस हैं, जिसमें मुख्य भूमिका होती है रक्त कणिकाओं में प्लेटलेट्स की, प्रोटीन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, रक्त कणिका में प्लेटलेट्स सहायता करता है। और कहा जाए कि कौन सी ऐसी धातु जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है, तो कैल्शियम हो जाएगा। और कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है, तो आपका के हो जाएगा। तो विटामिन के, धातु, कैल्शियम जो एक क्या है, तत्व है, जो क्या है, एक तत्व है, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, तो ये सारे जो होते हैं रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। अगर परीक्षा में आपके पूछे कि कौन सा रुधिर कणिका रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए कि परीक्षा में कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो उसे हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। परीक्षा में पूछे कि ऐसी कौन सी धातु है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है, तो कैल्शियम। परीक्षा में पूछे कौन सा विटामिन जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो विटामिन के। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमना चाहिए। अगर रक्त जम गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा तभी होता है जब एक व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्तदान के द्वारा या रक्त आधान के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप और दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ना मिलाया जाए, तो उसके जिस व्यक्ति के रक्त में शरीर के में रक्त चढ़ाया जा रहा है वह खून जम जाता है। इसलिए
कभी भी रक्त की जांच के द्वारा ही रक्त चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त का थक्का शरीर में न जमना, यानी शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त थक्का नहीं जमना चाहिए, तो ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त के थक्के जमने को रोकता है? उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। हिपैरिन भी प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में एंटी क्लॉटिंग का कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमाता, अर्थात रक्त को जमने से रोकता है। उसका नाम है हिपैरिन। तो परीक्षा में पूछता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का न जमने के लिए कौन सा पदार्थ सहायक होता है, तो उसका नाम है हिपैरिन। यह एक प्रोटीन है जिसे हम एंटी क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा पूछेगा एंटी क्लॉटिंग का नाम बताइए, तो हिपैरिन। या रक्त का थक्का शरीर में न जमने के लिए सहायक पदार्थ कौन होता है, तो हिपैरिन। अब जानते हैं कि ये हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन है ये बनते कहाँ हैं हमारे शरीर में? तो देखिए हमारे शरीर में यकृत होता है जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। तो लीवर में ही फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है और यकृत में ही हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये तीनों के तीनों आपके प्रोटीन होते हैं। पूछेगा पेपर में कि एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन। हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या होता है, प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोटीन। हिपैरिन क्या होता है, प्रोटीन। इन सब का निर्माण हमारे शरीर के यकृत में होता है। आई बात समझ में? तो ये रहा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसको अध्ययन कीजिए।